और खबर यह है कि ईरान ने हॉर्मुज खोलने के लिए एक और बड़ी शर्त रख दी है। जहाजों के गुजरने के लिए ईरान की इजाजत जरूरी है, ये ईरान की तरफ से कहा गया है। हालांकि ईरान की तरफ से ये पहले से ही कहा जाता रहा है कि ईरान उन्हीं जहाजों को हॉर्मुज से गुजरने देगा जो उससे परमिशन लेंगे, जो उससे इजाजत देंगे। यही बात एक बार फिर से उनकी तरफ से दोहरा दी गई है। ईरानी सेना के कोऑर्डिनेशन से गुजर सकते हैं जहाज, ये भी कहा गया है कि कोऑर्डिनेट करना होगा तभी आप जा पाएंगे। दुश्मन के जहाज यहां से नहीं गुजरेंगे, ये भी बिल्कुल इस बार स्पष्ट कर दिया गया है ईरान की तरफ से कि हॉर्मुज से वही जहाजों की आवाजाही होगी जिससे बातचीत की जाएगी। ये जहाजों का पूरा सिस्टम है, ये हॉर्मुज है जो आप देख रहे हैं, ये बहुत ज्यादा इसमें चौड़ाई या लंबाई देखने को नहीं मिलती है, लेकिन इसे घेरने के लिए, अब यहां से निकलने के लिए, दूसरी तरफ जाने के लिए बहुत सारे प्रयास करने पड़ रहे हैं, हर देश को करने पड़ रहे हैं। ईरान अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है और उसने एक बार फिर से यही स्पष्ट कर दिया है कि वही जहाज यहां से होकर के जा सकते हैं जिसे परमिशन ईरान की तरफ से होगी। जो ईरानी सेना से कोऑर्डिनेट करेगा तभी वो वहां से गुजर पाएगा और दुश्मन देश यानी कि इजराइल, अमेरिका, इनके जहाजों को वो वहां से नहीं गुजरने देगा। उसने फिर से ये बात स्पष्ट कर दी है। अमेरिका और ईरान के अलग अलग दावे हैं। अमेरिका ने 48 घंटे की नाकेबंदी के साथ साथ ऐलान कर दिया कि अब वो यहां से नाकेबंदी हटा रहे हैं, यहां से जा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके अमेरिका की तरफ से बहुत सारी चीजें कही गई। हॉर्मुज को लेकर के उनकी तरफ से यह कहा गया कि हम उन देशों पर अब टैरिफ लगाने वाले हैं जो ईरान को इस रास्ते से हथियार भेजने का काम करते हैं। दूसरी तरफ ईरान ने पहले ही ये कह दिया कि इस पर कोई नाकेबंदी नहीं है, इस पर सिर्फ और सिर्फ ईरान का राज चल रहा है और ईरान जो चाहेगा वही होगा। हालांकि ईरान फिर से यही बात स्पष्ट करके दुनिया के दिमाग में ये बैठाने की कोशिश कर रहा है कि हॉर्मुज सिर्फ और सिर्फ ईरान का है, जिस पर अमेरिका कुंडली मार करके बैठा हुआ है। खबर यह है कि इजराइल का गाजा पर हमला देखने को मिला है। इजरायली डिफेंस फोर्स की गोलीबारी में एक फिलिस्तीनी जख्मी हुआ है, यह भी बताया जा रहा है। इजराइल गाजा में भी लगातार ऑपरेशन को अंजाम दे रही है और उसके साथ ही वहां पर भी जो हमास के आतंकी हैं उन्हें निशाना बनाते हुए नजर आ रही है। ऐसे में इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से गोलीबारी की गई और इस दौरान एक फिलिस्तीनी जख्मी भी हो गया है। हमास के साथ अभी भी इजराइल की चीजें बिल्कुल सुधरी हुई नजर नहीं आती। अब कुछ तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। ये तस्वीरें गाजा से निकल करके आई हैं जहां पर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया है। इस पूरी जगह पर आपको कॉर्डन ऑफ जैसी स्थिति नजर आ जाएगी जहां पर पुलिस की गाड़ियां भी खड़ी हुई है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक व्यक्ति घायल हुआ है, एक फिलिस्तीनी घायल हुआ है, ये बताया जा रहा है। ये गाजा की तस्वीरें हैं जहां पर इजराइल के टैंक तक चलते हुए नजर आते हैं। इजराइल वहां से हटा नहीं है, इजराइल अभी वहीं पर खड़ा हुआ है। हाँ, अमेरिका की तरफ से जरूर इस बात को लेकर के बार बार कहा जा रहा है कि गाजा में वो रीडेवलपमेंट का कार्य शुरू करेगी, इसके लिए पूरा बोर्ड बना लिया गया है, लेकिन गाजा में ये सब प्रक्रियाएं तब शुरू हो पाएंगी जब हमास के साथ इस युद्ध का विराम होगा, जो कि होते हुए नजर नहीं आ रहा है। अमेरिका ये भी कह रहा है कि हिजबुल्लाह और हमास के साथ वो कतई नहीं खड़ा हुआ और उन्हें बख्शने नहीं वाला है। यानी कि इजराइल में ये स्थिति जो बनी है गाजा के संघर्ष की, साथ ही हिजबुल्लाह के साथ संघर्ष की, वो अभी इसी तरीके से जस की तस रहने वाली है। अब ये दो खबरें हैं। हॉर्मुज पर एक बार फिर से ईरान ने अपना दावा किया, दूसरी तरफ गाजा में लगातार संघर्ष किया जा रहा है इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से, जहां वो हमास को चुन चुन करके निशाना बना रही है। लेकिन इन सब के बीच में लोगों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और आईडीएफ ने जो गोलीबारी की है उसमें एक फिलिस्तीनी जख्मी हो गया है, ये बताया जा रहा है। लेबनान की तरफ थोड़ी सी शांति आई, जिसकी वजह ये रही कि लेबनान सरकार के साथ 10 दिन का सीज फायर हो गया है, लेकिन हिजबुल्लाह इस सीज फायर में दखल डालने का काम कर रहा है, उत्तरी इजराइल की तरफ हमले कर रहा है, जिसकी वजह से इजराइल भी मुंहतोड़ जवाब देते हुए नजर आ रही है, जिससे स्थिति बिगड़ रही है। हालांकि लेबनान के साथ स्थिति को कुछ हद तक काबू किया गया है, लेकिन हमास के साथ अभी स्थिति जस की तस बनी हुई है। हमास को लेकर के पहले ही ये कह दिया गया था इजराइल की तरफ से कि जब तक हम एक एक आतंकी को वहां से उखाड़ नहीं देंगे तब तक हम ये अपने ऑपरेशन जारी रखेंगे। ऐसे में रीडेवलपमेंट कैसे हो पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। ईरान ने अमेरिका का गुरूर तोड़ करके रख दिया है। दूसरी तरफ उसने ये बता दिया कि अमेरिका भले ही दुनिया का दादा हो, उनकी सेना भले ही आधुनिक हो, लेकिन ईरान की रणनीति के आगे अमेरिका की एक नहीं चल रही है और हॉर्मुज के मुद्दे पर भी कुछ ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। 28 फरवरी से मिडिल ईस्ट में जंग की जो आग सुलगी उसने पूरी दुनिया की शांति को जलाकर भस्म कर दिया।
अरब जगत के सुरक्षित ठिकानों को खाक कर दिया और सबसे बड़ी बात, अमेरिका और इजराइल के गुरूर को राख के ढेर में बदल दिया। जंग के दौरान होर्मुज सबसे अहम मुद्दा रहा। वो रास्ता जहां से दुनिया की करीब 20% तेल और गैस की सप्लाई होती है। अमेरिका लाख चाहकर भी इस रास्ते को खुलवा नहीं पा रहा था। आखिरकार युद्ध विराम हुआ। पहले दौर की वार्ता हुई जो नाकाम रही और अमेरिका ने खुद ही होर्मुज पर पहरा बिठा दिया। अमेरिका का होर्मुज पर एक्शन ज्यादा समय नहीं चल पाया। माना जा रहा है कि चीन से टकराव को देखते हुए अमेरिका ने जल्द ही नाकेबंदी हटा ली और अब ईरान ने भी इस रास्ते से अपना पहरा हटा लिया है। हालांकि ईरान ने होर्मुज को सशर्त खोला है, लेकिन ईरान के फैसले से दुनिया ने राहत की सांस ली है। लेबनान में सीज फायर लागू होने के बाद ही ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोल दिया। इस घोषणा से कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई है और वैश्विक अर्थव्यवस्था को बड़ी राहत मिली। हालांकि राहत सिर्फ सीज फायर अवधि तक के लिए ही है और अमेरिका की ईरान के खिलाफ नाकेबंदी जारी है। ईरान की शर्त थी कि लेबनान समेत सभी मोर्चों पर एक साथ युद्ध विराम लागू हो जाए। उधर अमेरिका में इजरायल और लेबनान के बीच युद्ध विराम हुआ। लेबनान में विस्थापित लोग घरों को लौटने लगे तो ईरान ने भी होर्मुज का दरवाजा सबके लिए खोल दिया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से खोल दिया गया है। हालांकि ये रास्ता फिलहाल कमर्शियल जहाजों के लिए ही खोला गया है, सैन्य जहाजों के लिए नहीं, और इस रास्ते से गुजरने के लिए अभी भी ईरान की मंजूरी जरूरी है। ईरान के फैसले का बाजार ने भी स्वागत किया। कच्चे तेल के दाम गिरकर $85 प्रति बैरल तक आ गए। इससे महंगाई से जूझ रहे दुनिया के कई देशों ने राहत की सांस ली। होर्मुज स्ट्रेट खुलने के बाद माना जा रहा है कि ईरान और अमेरिका किसी समझौते तक पहुंच सकते हैं। हालांकि सवाल यह है कि अगर समझौता नहीं हुआ, अगर अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया, तो क्या फिर से युद्ध शुरू हो जाएगा? कम से कम अमेरिका और ईरान की सैन्य तैयारियां तो इसी ओर इशारा कर रही हैं। ईरान ने आखिरकार होर्मुज को क्यों खोला है, जरा वो समझ लीजिए। क्योंकि अमेरिका की तरफ से ऐलान किया गया, ट्रंप ने होर्मुज से नाकेबंदी हटाने की घोषणा कर दी और ट्रंप ने ईरान और चीन की रजामंदी का दावा तक कर दिया कि चीन और ईरान भी यही चाहते हैं। उसके बाद उनके ऊपर प्रेशर भी बना सीज फायर को आगे बढ़ाने के लिए। होर्मुज खोलना इसीलिए आवश्यक था। यूएस ने वार्ता के लिए होर्मुज खोले जाने की शर्त रख दी। यूएस ईरान के बीच में सीज फायर आगे बढ़ाने पर सहमति बनी, ये सूत्र कह रहे हैं। ओमान की तरफ से भी इनकार किया गया। ओमान ने होर्मुज पर टोल लेने के प्रस्ताव को पूरी तरीके से ठुकरा दिया था। ईरान ने क्योंकि ये कहा था कि होर्मुज से हमें जो भी आय मिलेगी हम उससे 50% ओमान के साथ भी बांटेंगे, जिससे ओमान ने इनकार कर दिया था। ओमान ने होर्मुज के प्राकृतिक रास्ता होने का तर्क दिया था। अब इसी तरीके से प्रेशर इन देशों पर बनते जा रहा है, इन्हें होर्मुज को खोलना पड़ा है। ईरान का इराक पर ड्रोन अटैक इस दौरान देखने को मिला है। कुर्दिस्तान में कुर्द लड़ाकों पर यह हमला किया गया है, ये बताया जा रहा है। तो ईरान ने इराक पर ड्रोन अटैक कर दिया है और ये सीज फायर के बाद पहला अटैक देखा गया है। कुर्दिस्तान में कुर्द लड़ाकों पर हुआ है हमले में कुर्दों को बड़ा नुकसान होने का दावा किया गया। उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं कि इराक में किस तरीके से यहाँ ड्रोन अटैक किया गया और ये कुर्द लड़ाके, उन्हें सबसे ज्यादा इसकी वजह से नुकसान हुआ है। ये कुर्द कभी भी ईरान के साथ, उनकी रिजीम के साथ खड़े हुए नजर नहीं आते। वही लोग हैं जिनकी तस्वीरें 1 मार्च को सामने आई थी, जो अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत पर जश्न मनाते हुए नजर आए थे। ईरान और कुर्द के बीच में रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे हैं और अब इस तरीके से वहां पर कुर्दों पर जब हमला किया गया है तो अच्छा खासा नुकसान उन्हें पहुंचा दिया गया है, ये पता चल रहा है। एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं। यूरेनियम को लेकर के दरअसल ये खबर आ रही है, ईरान न्यूक्लियर डस्ट सौंपने के लिए तैयार हो गया। ये ट्रंप का दावा है जिससे ईरान इनकार कर रहा है। परमाणु हथियार नहीं बना पाएगा ईरान, ये भी ट्रंप की तरफ से दावा कर दिया गया है। ये बड़े दावे उनकी तरफ से लगातार किए जा रहे हैं। इसी बीच यूरेनियम को लेकर के ट्रंप जो बड़ा दावा कर रहे हैं उसमें उन्होंने कहा है कि उनका जो भी इंटरेस्ट यूरेनियम है, जो भी उनकी न्यूक्लियर डस्ट है,
वो अमेरिका को सौंप देगा, परमाणु हथियार ईरान कभी बना नहीं पाएगा। ट्रंप के ये दावे हालांकि कतई खरे साबित नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ईरान ने इन तमाम दावों को सिरे से नकार दिया है। बी गालिबाफ, जो कि संसद के अध्यक्ष है, ईरानी संसद के, उनकी तरफ से कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप जो भी दावा कर रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ झूठ शामिल है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।